यूजीसी के बदले हुए नियमों को लेकर जो हंगामा है वो लगातार जारी है और जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो लगातार आंदोलन जो है वो कर रहे हैं। सहारनपुर में आज एक बार फिर से ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक यहाँ से एक जुलूस के रूप में वो डीएम दफ्तर जाने वाले हैं ज्ञापन देने के लिए। कल भी सहारनपुर देहात के अंदर भी कुछ तस्वीरें इसी तरह की थी, वहां पर भी यूजीसी कानून को लेकर नारेबाजी जो है वो हुई थी और साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी चेतावनी जो है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी वहां पर मौजूद लोगों के द्वारा दी गई थी। आज एक बार फिर से यूजीसी को लेकर सहारनपुर के अंदर जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिल रहा है और ब्राह्मण समाज के बैनर तले ये जो है कार्यक्रम जो है वो आज यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले चलते हैं। सर, अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं डॉक्टर सुनील सांडिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष और ब्राह्मण महासभा। लगातार आंदोलन चल रहा है, स्वर्ण समाज लगातार सड़कों पर है, आप लोग डिमांड कर रहे हैं। आज भी सहारनपुर में फिर एक बार फिर से आप लोगों ने नारेबाजी की है यूजीसी को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक 10 दिन का करीब का समय हो गया है, लगातार आंदोलन पे आंदोलन चल रहे हैं। तमाम जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, कायस्थ हैं, ब्राह्मण हैं, सब लगातार सड़कों पर हैं इस वक्त यूजीसी को लेकर। देखो, यूजीसी कानून जो भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया 2026, इस कानून में एक तरफा ही इस तरह का इन्होंने कानून बना दिया कि जिस आदमी के ऊपर आप दोष लगा रहे हैं ना तो उसकी कोई जांच कर रहा कोई। एक आदमी ने दोष लगा दिया, दूसरे को उठा करके जेल भेज दिया। इससे क्या होगा कि बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के बजाय राजनीति की तरफ ज़्यादा भागेंगे और उनकी पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो जाएगी। इसमें जो दंगई किस्म के लोग होते हैं, दंगई किस्म का व्यक्ति हर वर्ग में होता है। दंगई किस्म का आदमी इस तरह के कानून का लाभ उठाता है हमेशा। उसका टारगेट होता है ना खुद पढ़ता है ना दूसरे को पढ़ने देगा यूनिवर्सिटी के अंदर। और आज का जो समय चल रहा है, इस भारत सरकार ने ऐसे कानून बना के लगा दिए कि हम लोगों को इस तरह जातिवाद में बांटना चाह रहे हैं ये लोग। पहले हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, अब हिंदू हिंदू में बांट दिया। स्कूल के बच्चे को इससे मतलब नहीं होता है कि कौन बच्चा किस जाति का है, वो लोग पढ़ते हैं वहाँ। अब बच्चा फिर पढ़ने में ध्यान रखेगा, एक दूसरे से डर के रहेगा कि मुझे कहीं ऐसा ना हो कि मजाक मजाक में यार दोस्त अगर मजाक करते हुए किसी को किसी की जाति के नाम से पुकार देंगे तो उस पर आप जो है उसे जेल भिजवा देंगे। तो इस तरह के जो कानून है हमें स्वीकार्य नहीं है। देश तरक्की के बजाय इससे और गर्त में चला जाएगा, क्योंकि जो बच्चे मेधावी बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो दुर्भावना वाले लड़के वहाँ होंगे, वो उन पढ़ने वाले बच्चों को उलझा लेंगे मुकदमों में। तो कहाँ से देश प्रगति करेगा? दुनिया ऊंचाई की तरफ जा रही है और हिंदुस्तान सरकार जो है कहीं ना कहीं कभी -40 के बच्चों का एडमिशन करा रही है, उसमें नीट में पास करा के मेडिकल डॉक्टर बना रही है उन्हें, और भाई कहीं इस तरह के कानून ला रही है। तो इस चीज से जो है बहुत ज्यादा भेदभाव पैदा हो जाएगा बच्चों में आगे, और बच्चे विकास नहीं कर पाएंगे। स्वर्ण समाज तो बीजेपी का वोटर है, उसके बाद भी आज सड़क पर है। नहीं, स्वर्ण समाज ने तो हमेशा सभी को साथ लेके चलने का काम किया है। और देखो, कहीं इक्का दुक्का हर आदमी किसी वजह से कहीं किसी के साथ कोई झगड़ा विरोध कर लेता है, नहीं तो स्वर्ण समाज ने हमेशा सभी को साथ लेकर चलने का काम किया है और स्वर्ण समाज कभी भी भेदभाव नहीं रखता किसी से। अच्छा, सोशल मीडिया पर चलता है कि भाई जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, जिम्मेदार हैं, वो तो सड़कों पर है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है, सांसद हैं, विधायक हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे आंदोलन में। नहीं, सांसद विधायक उन्हें तो सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या जरूरत पड़ रही भाई? वो तो सिर्फ सत्ता की कुर्सी बैठे हैं। जो सत्ता का उनका मठाधीश है, सत्ता का भी मठाधीश ही उनका एक मोदी जी जो हमारे बैठे हैं प्रधानमंत्री, उनके अध्यक्ष हैं। उन्होंने सबको कह दिया चुपचाप करने का सवाल ही पता नहीं होता, आवाज निकाल लो तुम। विधायक का और एमपी का आप सर्वे कर लो, सबके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उन्हें यूजीसी से क्या खतरा है? उनकी प्रॉपर्टियां सबकी विदेशों में है, उन्हें क्या जरूरत है? उन्हें क्यों बोलना है? लेकिन हाँ, इलाज उनका भी होगा। आपके इस बार इलाज उनका भी होगा। हम लोग हमेशा चुपचाप गए और समाज हित में हम लोगों ने हमेशा देश हित में वोट किया है। और उसके बाद अगर ये नेता लोग इस तरह का भेदभाव समाज में करेंगे तो कब तक चलेगा इनका ये काम? और भाई जब हमारा शोषण नहीं होना तो हम काहे को वोट देंगे इन लोगों को? हमने तो, हमारा सीधा फरमान है नोटा दबाओ और इनकी अकल ठीक करो। कोई और ऑप्शन नहीं है नोटा के अलावा? इसके अलावा ऑप्शन क्या है? कुछ भी ऑप्शन नहीं है। या फिर सवर्ण समाज एक तरफा एक अपना एक सूत्रीय कानून निकाल के एक अपना संविधान तैयार करके स्वर्ण समाज के लोग आगे आए। हमें तो एक देश एक कानून चाहिए, हमें भेदभाव का कानून नहीं चाहता है।
कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, उसके लिए कानून समान होना चाहिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। परिचय दे दीजिए आप। विजय शर्मा ये, ब्रह्मपुर कॉलोनी से। ये बता दीजिए कि जनप्रतिनिधि क्यों नहीं है आंदोलन में साथ में? जनप्रतिनिधियों का ये है कि वो जो है किसी न किसी दल से बंधे हुए हैं, इसलिए उस दल के प्रति उनकी जो है निष्ठा है। अब सवर्ण समाज शुरू से ही जो है वो देशभक्त रहा है, उसने हमेशा देश की उन्नति के लिए काम किया है। लेकिन अब सरकारों का क्या है कि वो स्वर्ण समाज के जो हित हैं उनके ऊपर सरकारों का अब कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, इस समय ये आंदोलन इसलिए जरूरी है कि अब की बार चोट सरकार ने हमारे बच्चों के भविष्य के ऊपर की है। अब जब हमारे बच्चे जो है शिक्षित नहीं होंगे तो फिर हमारे जो है समाज का भला कैसे होगा। तो इसलिए आज के वातावरण में इस यूजीसी कानून का विरोध बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सरकारों का अब तक ये रहा है कि यदि उनके हित में कोई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात माननी, और यदि उन्हें जरा सा भी लगा कि तुम्हारे वोट बैंक इससे जो है प्रभावित हो रहा तो चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन कुछ भी देता है, लेकिन वो फिर अधिनियम के द्वारा उसे भी कैंसिल करते हैं। तो इसलिए हमारी आज की पुरजोर मांग ये है कि यूजीसी कानून ये तुरंत जो है निरस्त होना चाहिए, इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनना चाहिए। क्या डिमांड करते हैं आप? यूजीसी कानून वापस हो, हम तो हमारी डिमांड यही है। और क्या क्या कहना चाहेंगे सर आप, क्योंकि तमाम सुन लिया आप लोगों ने, लेकिन तगड़ा आक्रोश है यूजीसी को लेकर। मैं डॉक्टर श्रीकांत शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। सर्वप्रथम तो मांग यही है, जो आपने कानून बनाया है, इस कानून से स्वर्ण समाज के बच्चों को आपने अत्याचारी शुरू से ही मान लिया है, तो इसलिए बिना देरी किए इसको वापस ले लेना चाहिए सरकार को। और मेरा जो आप जनप्रतिनिधियों से पूछ रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्यों मुंह में दही जमा कर बैठ गए हैं वो स्वर्ण समाज के लिए। वोट, ये स्वर्ण समाज राष्ट्र हित में हमेशा वोट करता आया है। अगर उन्हें वोट चाहिए तो खुलकर बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं वो भी इस बात के लिए दोषी हैं। आने वाले समय में जब भी इलेक्शन होगा उनसे ज़रूर पूछा जाएगा, और मेरा प्रयास रहेगा, व्यक्तिगत राय मेरी है, मैं बैनर लगवाऊंगा, डोर डोर नोटा, जो केवल SC ST सुधार, यूजीसी इनके सुधार के करने के कहेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो निर्दलीय है या किसी भी पार्टी से है। और मैं अंत में ये कहना चाहूँगा, जो रण में हार मान ले वो वीर नहीं है, जो प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है। स्वर्ण सत्ता में बैठे लोगों भ्रम में न रहें, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये 2 लाइनें और कहना चाहूँगा जो इससे ही संबंधित हैं। यहाँ सागर वर्ड यूज किया गया, सागर से मतलब है जनता। सागर का विश्वास उठ गया वो नहीं आके खेने वालों, सागर का विश्वास उठ गया वो नहीं आके खेने वाले, शुभ हुआ सागर का अंतर, अब बचने की राह निकालो। जय श्री परशुराम। महिला भी हैं, उनका रिएक्शन ले लेते हैं आखिरी, फिर खत्म करते हैं। आप आई हैं यहाँ पर, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए और क्या कुछ डिमांड करते हैं आपकी? मैं संतोष गौड़, सर्व ब्राह्मण महासभा की कार्यकर्ता हूँ। मेरे को यहाँ पे आना पड़ा, क्यों? क्योंकि मैं भी स्वर्ण जाति से हूँ, और आज मैं तो SC ST के विरोध में थी, और आज इन्होंने यूजीसी कानून लगा दिया। मतलब हम जो माताएं हैं उन्हें सबसे पहले अपने बच्चों का सोचना होता है, और बच्चे अगर हमारे आज बाहर जा रहे हैं, उनके बिना गलती के, बिना किसी उसके, अगर उसने शेड्यूल कास्ट ने हमारे ऊपर कुछ बच्चे के ऊपर कुछ भी कर दिया और एकदम से हमें पुलिस पकड़ लेगी, क्यों? इस चीज का मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। यूजीसी का इसका खंडन होना चाहिए, बिल्कुल इसके विरोध में मैं खड़ी हूँ। तो ये यहाँ पर लोग हैं और आपने सुन लिया, कहीं ना कहीं बेहद नाराज हैं यूजीसी को लेकर, और साफ तौर पर चेतावनी भरे लहजों में कह रहे हैं कि यूजीसी वापस नहीं हुआ तो हमें भी कोई ना कोई ऑप्शन जो है वो चुनना होगा। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से मैं विकास कपिल।